वेलकम टू द चैनल साइंस व्यूज। आज टॉपिक है सॉल्यूशन। हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10th में भी है, सॉल्यूशन 9th में भी है और सॉल्यूशन 11th में भी है। बट जो अभी हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन के टाइप की, 3 टाइप जो सॉल्यूशन की हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। 9th की क्लास में ये है और +2 में आई थिंक अब चैप्टर नहीं है, पहले उसमें हो सकता था। तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है। सो अगर देखें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसमें कंपोजिशन कैसी हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे स्कूल में जाते हैं सब एक जैसे दिखते हैं, किसी में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ड्रेस। बस ऐसे ही सॉल्यूशन का है। जब आप किसी चीज़ को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद पता ही ना चले कि किसी को कम मिली है या ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल है, हम ले लेते हैं वाटर। वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट है ना, और पूरा अच्छे से घोल लिया। घोलने के बाद सॉल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा घुल जाएगा। फिर चाहे नमक को आप पानी को ऊपर से टेस्ट करो चाहे नीचे से, आपको क्या दिखेगा, हर जगह एक जैसा टेस्ट। तो वो क्या बोला जाएगा, आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। सो सेम वे सॉल्यूशन क्या है आपका, यहाँ पर बात करें, इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या कह सकते हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ 2 और more substances। ठीक है, so this is a definition of solution। अब जो हम बात करने वाले सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, उसकी देखते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है जब भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट करता है। द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जो क्या होता है, लेस अमाउंट में। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। अमाउंट ऐसा नहीं है कि पानी ज्यादा लिया है तो पानी आपका क्या हो सकता है, सॉल्वेंट होगा। अगर आपने सॉलिड भी ज्यादा अमाउंट में ले लिया और पानी बिल्कुल लेस अमाउंट में लिया है तो बदल जाएगा आपका। तो सॉल्यूट इज ऑलवेज दैट व्हिच इज इन लेस अमाउंट। जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। सो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर, इसके ये जो पार्टिकल्स है, जब आपने सॉल्ट लिया, पानी में डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, और जब आपने डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्ट दिखना बंद हो जाता है। मतलब उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया होगा, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा। तो उन्हीं पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के साइज की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशंस आर ऑफ, सॉल्यूशंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन सी 3 कैटेगरी? एक तो बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन, रियल सेंस में जो सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे कौन से होते हैं, कोलॉइडल्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा होता है, सस्पेंशन। सो आई थिंक क्लियर। साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन को हमने 3 में कैटेगराइज किया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। तो एक एक करके तीनों में हम डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं जिससे इजीली समझ आता है। सो कौन सी 3 कैटेगरी है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसको कई बार बुक्स में क्या लिखते हैं, ओनली सॉल्यूशन लिख देते हैं। दूसरा वर्जन कौन सा है आपका, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और थर्ड कैटेगरी कौन सी है आपकी, सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सो आई थिंक क्लियर। सो ये किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है सॉल्यूशन को, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, साइज ऑफ पार्टिकल्स में ये 3 कैटेगरी कैसे हुई? जब हमने सॉल्वेंट लिया, हमने ये लिया एक बीकर, इसके अंदर पानी लिया और पानी में हमने सपोज नमक का टेस्ट ले लेते हैं, सॉल्ट डाल दिया। अब
सॉल्ट को अच्छे से डिजोल्व कर लिया, डिजोल्व करने के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरा, चाहे नीचे से आप टेस्ट करो, चाहे मिडिल से, चाहे टॉप मोस्ट पोजीशन से, आपका ना पूरा टेस्ट एक जैसा मिलेगा। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, अब मेन बात करते हैं साइज की। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट इतना ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है कि आपको उसके पार्टिकल के साइज जो है वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। साइज ऑफ द पार्टिकल्स यू कांट सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इतना छोटा साइज हो जाता है। आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो भी आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आपको नजर नहीं आने वाले। सो यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो साइज है पार्टिकल्स का वो कितना होता है, लेस देन 1 mm, लेस देन 1 nm, nm का मतलब नैनोमीटर। तो इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या है ट्रू सॉल्यूशन में, लेस देन 1 mm। अब आगे बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल में जो पार्टिकल का साइज है वो 1 nm से बड़ा हो जाएगा, वो 1 nm के साइज में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब कोलॉइडल में, अच्छा कोलॉइडल का एग्जांपल यहाँ पर तो ले लिया ट्रू सॉल्यूशन में आपने कि पानी के अंदर जब नमक घोल दिया या चीनी घोल दी तो वो आपका क्या बन रहा है, ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल का क्या हो जाएगा, अगर आप ना इंक को ले लेते हैं या स्टार्च ले लेते हैं, उसको जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो आपको उतना बेटर डिजोल्व नहीं मिलेगा जितना कि नमक घुल जाता है। सो यहाँ पर इंक अगर आप पानी में डिजोल्व करते हो देन इट विल बी ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्टार्च डिजोल्व करते हो तो भी वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि घुलता नहीं, घुलता है बट साइज क्या होगा, इससे बड़ा रहेगा। सो यहाँ पे साइज क्या आ जाएगा, बिटवीन 1 mm to 100 mm। यहाँ पे पार्टिकल का साइज बिटवीन 1 mm to 100 mm है। एंड द लास्ट कौन सी बात करते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, ये तो देखा ही होगा आपने, चॉक पाउडर ले लिया या सैंड ले ली, मिट्टी ले ली, वो आपने क्या किया, पानी में डिजोल्व किया। तो अब क्या आप चाहे कितना भी डिजोल्व करना, आपने थोड़ी देर में क्या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी आराम से। चाहे ऊपर देखोगे तो आपको साफ पानी, नीचे देखोगे तो साफ पानी नहीं है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ऊपर अलग दिख रहा है नीचे अलग, बाउंड्रीज में क्या है, सेपरेशन है। सो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या होगा, मोर देन 100 mm। सो यहाँ पार्टिकल का साइज क्या है, मोर देन 100 mm। सो आई थिंक क्लियर, ये मेन डिफरेंस है। अगर कभी भी डिफरेंस लिखने को आएगा ये मेन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज डिसॉल्व करने के बाद लेस देन 1 mm, 1 mm से भी नीचे है, बिलो 1 mm, ठीक है। और यहाँ पर 1 से लेके 100 तक अगर साइज है तो वो क्या बोला जाएगा, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन सस्पेंशन क्या है, मोर देन 100 mm, 100 से जब बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, पार्टिकल्स कांट सीन बाय माइक्रोस्कोप। इनके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, कैन सीन बाय माइक्रोस्कोप। और इसमें तो इतने बड़े होते हैं कि हमें चॉक डिसॉल्व करो या सैंड डिसॉल्व करो आपको क्लियर दिखती है। कैन सीन बाय नेकेड आइज, नेकेड आइज मतलब विदाउट स्पेक्स, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया साइज हो गया, कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल सॉल्यूशन है, क्वाइट स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है ये जो नमक पानी का घोल है आपने डिसॉल्व कर दिया फिर उसको रख दिया और 10-15 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे बाद ऐसा तो नहीं होगा कि नमक नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी रह जाएगा, नहीं, जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो सॉल्यूशन वैसे का वैसा ही रहेगा। स्टेबल मतलब सॉल्यूशन विल रिमेन लाइक दैट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है, स्टेबल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इट विल नॉट सेटल डाउन, salt will not settle down after a time, एक टाइम के बाद वो बैठेगा नहीं। तो कैसा सॉल्यूशन है, स्टेबल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल में क्या है, कोलॉइडल क्वाइट स्टेबल बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम हो जाए तो ये थोड़ा सा क्या आपको हल्का हल्का सा नीचे सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा, बट ऐसे नहीं। सो इट विल बी अ क्वाइट स्टेबल, यहाँ वर्ड यूज करते हैं, क्वाइट स्टेबल सॉल्यूशन।
अच्छा, नेक्स्ट कौन सा आता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात करी जाए, सस्पेंशन में क्या होगा, अगर आपने एक घंटे क्या 1 मिनट ही आपने अगर सोल्यूशन को छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा सोल्यूशन में कि जो डस्ट है या जो आपकी सैंड है वो क्या बैटरी मिलेगी। तो ये क्या है? अनस्टेबल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनस्टेबल सोल्यूशन। सो 3 पॉइंट हो गए, 1 2। सो 3 पॉइंट्स वी हैव डन। अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं सेपरेशन का। कौन सा पॉइंट देखते हैं? सेपरेशन। किससे सेपरेट करोगे? फिल्टर पेपर से हम बात कर लेते हैं सेपरेशन की। क्या ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो? फिल्टर पेपर लिया, नमक नमक अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? कांट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर, कांट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। इसको भी आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके क्या है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर आता है जिसके पार्टिकल, जिसमें जो फिल्टर पेपर के जैसे जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। इसके जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है उसका साइज क्या होगा? और ज़्यादा छोटा होगा। तो सिंपल फिल्टर पेपर से तो इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। सो कांट सेपरेट बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, बट बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कर सकते हो। जिससे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इससे आप कर सकते हो, नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन सस्पेंशन, सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो। कैन सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। एंड अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? विजिबल है या नहीं है? ऊपर लिख देते हैं फिफ्थ पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर? टिंडल इफेक्ट। कौन टिंडल इफेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट की रेज आती हैं, जब वो पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? उस लाइट की रेज को स्कैटर कर देते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ही 1 nm से नीचे है, बहुत छोटा साइज है। इतना छोटा साइज है कि लाइट उससे स्ट्राइक ही नहीं हो सकती, उससे टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो फैलेगी। सो ट्रू सॉल्यूशन में आपको फिफ्थ पॉइंट क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। सो ट्रू सॉल्यूशन कांट शो टिंडल इफेक्ट। शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन। अब आते हैं सस्पेंशन कोलॉइडल पर। कोलॉइडल की ये प्रॉपर्टी है, जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 से 100 nm तक है। इतना साइज है कि लाइट उस पर टकराए और टकराने के बाद वो सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाए? स्कैटर हो जाए। सो दे शो द टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन। सस्पेंशन भी जब तक पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, तब तक टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, और नीचे जैसे ही बैठ जाएंगे इट विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दे शो टिंडल इफेक्ट till particles present in solution। देखिए कैसा लिखा होता है कि सस्पेंशन आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है। सो आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स जो हमने क्लियर किए। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें रह जाता है, ये कैसा सोल्यूशन है? ट्रू सोल्यूशन हो, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर 6, छोटा सा है ये होमोजीनियस है। कैसा सोल्यूशन है? होमोजीनियस सोल्यूशन। ये कैसा है? दिखता होमोजीनियस है बट इट इज हेटेरोजेनियस। सीम्स टू होमोजीनियस बट हेटेरोजेनियस। और ये कैसा है? सस्पेंशन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। सो एक बार जल्दी से हम बैकअप रिवाइज कर लेते हैं फास्ट, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। जल्दी जल्दी बताओ, मेरे साथ बोलोगे तभी क्लियर होगा। सो साइज के बेसिस पर हमने डिवाइड किया, लेस देन 1 nm, बिटवीन 1 से 100 nm, और लास्ट सस्पेंशन में क्या है? मोर देन 100 nm। साइज के बेसिस पर 1 से कम है ट्रू, 1 से 100 तक है
कोलॉइडल 100 से ऊपर है तो सस्पेंशन। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, कोलॉइडल के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप, थोड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप को। सस्पेंशन आप है ना इसको नेकेड आई से, अपनी सिंपल आई से देख सकते हो। नेक्स्ट, सॉल्यूशन स्टेबल है, कितने टाइम तक पड़ा रहे, आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। कोलॉइडल की अगर बात करें, क्वाइट स्टेबल है, ज़्यादा लंबे टाइम हो गया तो उसमें आपको सॉल्यूशन वैसा नहीं रहेगा। और सस्पेंशन अनस्टेबल सॉल्यूशन, थोड़ी देर में बैठ जाता है। नेक्स्ट, सेपरेट कैसे करोगे, सिंपल फिल्टर पेपर की बात करें, सिंपल फिल्टर पेपर से आप ट्रू सॉल्यूशन को कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कोलॉइडल की अगर बात करें, इसमें इसको आप सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल फिल्टर पेपर आता है या सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू आप इसको, क्योंकि सेलोफेन मेम्ब्रेन के साइज जो होता है, पार्टिकल्स वो जो शेड होते हैं उसके पीछे फिल्टर पेपर में वो बहुत कम होता है, ऐसे एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, उससे आप कोलॉइडल को सेपरेट कर सकते हो। मेम्ब्रेन, आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो, उससे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो। सस्पेंशन सिंपल फिल्टर पेपर से चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कैसा सॉल्यूशन है। ये होमोजीनियस है, थ्रू पूरे में कंपोजिशन एक जैसी रहती है, इसकी दिखता होमोजीनियस है, आपको नहीं दिखेगा पार्टिकल्स है, बट होते हैं, बट इट इज अ हेट्रोजीनियस। और यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस ही है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, कोलॉइडल्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, और सस्पेंशन जब तक पार्टिकल्स सॉल्यूशन में रहते हैं तब तक दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाते। तो यहाँ पे एक क्लास में ये मेन पॉइंट ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल में कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये ट्रू है और ये आपका कोलॉइडल है, तो जो टिंडल इफेक्ट दिखा दे वो तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और जो टिंडल इफेक्ट ना दिखाए वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए, सॉल्ट को डिसॉल्व करो पानी में, चाहे आप शुगर को डिसॉल्व करो, ये सारे क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के। इसके एग्जांपल्स, मिल्क कोलॉइडल में आता है आपका, ठीक है। ऐसे मिल्क के बाद अगर आप इंक को डिसॉल्व करते हो, स्टार्च को डिसॉल्व करते हो, प्रोटीन को जो अंडे के अंदर होता है ना उसको डिसॉल्व करोगे, वो सारे किसमें आएंगे, आपके कोलॉइडल में आएंगे। सस्पेंशन में आपने क्या ले लिया, सैंड ले ली और सॉइल चॉक ले लिया, ये सारे आपके किसमें, सस्पेंशन से। सो आई थिंक दैट इज क्लियर। Thanks for seeing and please subscribe the channel. Thank you.